बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स क्लास 9th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर जो कि हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और आप जानते ही हैं कि इस चैप्टर का टॉपिक जो कि है चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर दिए हुए हैं। तो आज हम तीसरे वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू रख रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये जानेंगे कि और कौन कौन से ऐसे बड़े चैलेंज रहते हैं जो कि एक बैरियर है, चैलेंज है या हिंड्रेंस है या हर्डल है इन द वे ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो सबसे पहले हमने आज जो लिया है एक बहुत ही बड़ा चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दैट इज़ द पॉवर्टी। पॉवर्टी जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुर्बत जिसको हम कहते हैं उर्दू में, तो गुर्बत भी, अगर पॉवर्टी हम देखेंगे, बहुत ही बड़ा चैलेंज है इन द वे ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्योंकि हम देखते हैं कि एक poor person you know is not able to express his views freely, and sometimes he does not even use the right to vote, and sometimes he sells his vote for the money. So we can say that the poverty is also a big, hurdle, hindrance in the way of smooth functioning, or we can say in the way of free and fair election. तो poverty here we means, जहाँ पर जैसा हमने लिखा है कि poverty हम किसको कहते हैं, poverty means the state of being poor. Poverty also means having not, enough material possessions or income for a person's needs. So it is also this a hindrance, because the poor person is forced to sell his vote. जैसा मैंने आपको कहा कि गरीब इंसान जो होता है वो कभी कभार अपनी मर्जी से या कभी कभार फोर्स से उसको ज़बरदस्ती अपना जो वोट है बेचा जाता है, या कभी कभार वो अपनी मर्जी से पैसों के लिए वोट बेचता है। और कभी क्या देखते हैं कि एक पुअर इंसान, एक पॉवर्टी में जो रहता है एक इंसान, वो अपना जो उसके व्यूज़ होते हैं वो इनको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और क्या होता है कि कभी कभार वो अपना वोट भी इस्तेमाल नहीं करता। तो जैसा हमने लिखा है यहाँ पर, मनी टाइम ही डज़ नॉट इवन यूज़ हिज राइट टू वोट। कभी कभार वो वोट भी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो अपने काम में अपनी मजदूरी करता रहता है, या अपना काम जो उसको दिन भर होता है, दिहाड़ी जो लगाता है, तो उसकी वजह से उसको उतना टाइम नहीं मिलता है कि वो हम कह सकते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले। तो इस तरीके से जब पोवर्टी या पुअर इंसान इलेक्शन में हिस्सा ना लेता है, तो इस तरीके से जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो कहीं वायलेट हो जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्शन प्रोसेस है फ्री एंड फेयर नहीं रहता, जो कि फेयर इससे रहता कि फ्री इससे रहता, फेयर भी इससे रहता कि जब हर कोई नागरिक, हर कोई सिटीज़न इसमें फुली पार्टिसिपेट कर पाता, जिसको हम पॉपुलर पार्टिसिपेशन कह सकते हैं इन पॉलिटिकल टर्म। तो इस तरीके से ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है इन द वे ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे दैट इज़ द इलिटरेसी। Illiteracy, we can say, is an inability to read, or we can say it is inability to write. It is also, we can say the illiteracy is the main root cause, for not, conducting the free and fair, elections, which are uh, uh, which we are, in our elections, we often see that the most of the persons who have the right to vote does not, acquire, does not have the, we can required qualification, and they do not have an, sense to distinguish between right and wrong. Especially illiteracy, we can say, is a big obstacle, hindrance, because a illiterate person does not have an, he or she cannot, distinguish between right and wrong. So the wrong persons take the advantage of the illiterate persons, and often convince them to sell their vote.
So this is also a, we can say, a big hurdle, big hindrance, challenge to our democracy also, and also to free and fair election. If we see what we have, जो हमने यहाँ पर लिखा है, illiteracy means inability to read or write. It is a major root cause. Illiterate person is not having fully, he does not have an awareness, or he is not fully aware about the political problems of the country. He does not, understand importance of democratic values and sell his vote. जैसा मैंने आपको कहा कि illiterate person जो होता है, जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती या जो कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, तो हम हमारी बदकिस्मती ये है कि मोस्ट ऑफ द वोटर्स जो हमारे देश के हैं वो इलिटरेट हैं। और हमारी कंट्री जो है, जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आवर कंट्री जो हमारी कंट्री में रहती है वो इलिटरेट है, और दे डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन. सो दिस इज़ ऑल्सो ए बिग हिंड्रेंस टू आवर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि इलिटरेट पर्सन जो है वो ये जानता नहीं इम्पोर्टेंस पॉलिटिकल प्रोसेस की, और वो पॉलिटिकल प्रोसेस में, पॉलिटिकल हम कहेंगे एक्टिविटीज़ में, और उसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, और वो इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता. तो इससे क्या होता है कि एक रॉन्ग पर्सन इलेक्ट हो जाता है, और जो हमारा मकसद, जो मोटिव होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, वो कहीं ना कहीं वायलेट हो जाता है. तो नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, वी कैन से, इज अनदर चैलेंज, विच इज़ इनडिफरेंट एटीट्यूड. इनडिफरेंट एटीट्यूड हम किसको कहेंगे? इनडिफरेंट एटीट्यूड मीन्स विदाउट इंटरेस्ट एंड कंसर्न, आर नॉट केयरिंग. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता, वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो इंटरेस्टेड नहीं होते, कंसर्न नहीं होते, और दे आर नॉट ऑल्सो केयरिंग अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेस, और पॉलिटिकल इलेक्शन हो रहे हैं, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता. तो दे डू नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते. दे डू नॉट यूज़ देयर राइट टू वोट. और वो क्या होता है इंडिफरेंट एटीट्यूड से, कि वो जब इंटरेस्ट नहीं उनके पास होती, तो वो राइट टू वोट भी इस्तेमाल नहीं करते, एंड दे डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, और वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करते. तो हम ये देखते हैं कि हमारे देश में या हमारे पास पड़ोस में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो केयरिंग नहीं होते, उनका कंसर्न किसी के साथ, किसी भी मैटर के साथ नहीं होता, वो कभी वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते, और कभी भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में. तो दिस ऑल्सो बिकम्स ग्रेट हर्डल, और वी कैन से चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन. दैट इज़ नेक्स्ट. अगर हम देखेंगे अनदर, दैट इज़ रीजनलिज्म. रीजनलिज्म, रीजनलिज्म हम किसको कहते हैं? रीजनलिज्म मीन्स टू गिव प्रेफरेंस टू वंस ओन रीजन ओवर अदर. So regionalism is also big hurdle and challenge to free and fair election, because people often elect their representatives on the basis of region. So this also becomes big hurdle to the free and fair election, because regionalism जो है, अपने ही खित्ते को, अपने ही इलाके को प्रेफरेंस देना, और वोटिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि हम उसी कैंडिडेट को वोट डालते हैं जो हमारे अपनी रीजन से बिलोंग करता हो. तो इससे क्या होता है कि अगर आपको दूसरे रीजन का कोई ऐसा कैंडिडेट जो अच्छा कैंडिडेट हो, तो उसको हम इग्नोर करके, अपने, अगर हमारे इलाके का कोई बुरा भी कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, तो लेकिन हम उसी को वोट देते हैं, क्योंकि हम इसको समझते हैं कि वो हमारे रीजन से बिलोंग करता है. तो एक रीजनलिज्म क्रिएट हो जाता है हमारे इलेक्शन में, क्योंकि हम अपने ही रीजन को प्रेफरेंस देते हैं ओवर दी other. So this also is a big hurdle, or we can say hindrance to the free and fair election. Next, last but not least, is illness. Illness means unhealthy conditions of the body or mind. और क्या होता है कि जो वोटर्स या पॉपुलेशन, जो लोग इस इलनेस से, किसी भी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, और उनकी सेहत भी कभी कभार इजाज़त नहीं देती. बहुत सारी बीमारियों
में जब कोई सिटीज़न या कोई वोटर मुब्तला हो जाता है तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो इससे क्या होता है कि एक रॉन्ग पर्सन इलेक्शन में जीत कर हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है टू दी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ये थे कुछ चैलेंज जो हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन को फेस करने पड़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर, इसी चैप्टर को लेकर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।